केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से मुख्यमंत्रियों को निर्देश जारी किए गए हैं। कहा गया है कि आपके राज्य में अगर कोई पाकिस्तानी मूल का कोई निवासी है तो उसे ये सुनिश्चित करिए कि वो वापस चला जाए। क्या कुछ कहा गया है और क्या नए अपडेट्स हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो सारी जानकारी देंगे हमारे साथी विकास। विकास, 48 घंटे का जो मैं अभी देख रहा था कि 48 घंटे का ये कहा गया है, समय है, आप वापस चले जाइए। बिल्कुल, इससे पहले 23 तारीख को शाम को जो मीटिंग हुई थी उसके बाद ये नतीजे आए थे। उसमें ये कहा गया था, क्या उस रिज़ल्ट मतलब उस मीटिंग की क्या फाइंडिंग्स थी। उसमें सबसे पहले ये कहा गया था 48 आवर्स के अंदर जितने भी पाकिस्तान मूल के लोग यहाँ रह रहे हैं, मतलब वीज़ा पर रह रहे हैं, जो वीज़ा लेकर आए हैं। पाकिस्तानी मूल के तो बहुत से लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं जो वहाँ से लौट के आए थे, लेकिन जो अभी रह रहे हैं, जिनके जो वीज़ा पर आए हैं, इलाज कराने आए हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं, तमाम चीज़ों पे उनको निर्देश दिए गए थे कि 48 आवर के अंदर वो सभी देश छोड़ दें। और 24 तारीख यानी कल हमने बहुत सी तस्वीरें देखी भी थी कि अटारी बॉर्डर से बहुत से लोग जाते हुए भी हमें नज़र आए थे और वो उनके बयान भी थे और वो कह रहे थे कि हम पता नहीं क्या हुआ और हम जा रहे हैं। अब जो गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग ली है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और कहा है कि ये इंश्योर कीजिए कि आपके राज्य में अगर कोई रह रहा है, कोई पाकिस्तानी व्यक्ति जो वीज़ा पर आया हुआ है वो रह रहा है, तो ये इंश्योर कीजिए कि वो जल्द से जल्द वापस जाए। इसे लेकर पहले से ही मुख्यमंत्रियों की ओर से डीजीपी को निर्देश दिए गए। डीजीपी ने सभी ज़िलों के एसपी को निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि इंडिया टुडे का जो इनपुट आया है उसके मुताबिक करीब 1000 लोग जो हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ 1000 लोग पाकिस्तान के जो हैं वो वीज़ा पर आए हुए हैं। इसमें बरेली शहर में 35 हैं, बुलंदशहर में 18 हैं, वाराणसी में 10, रामपुर में 30, इस तरीके से अलग अलग शहरों में लोग हैं। तो वहाँ के एसपी ये इंश्योर कर रहे हैं कि वो लोग जल्द से जल्द वापस जाएं, क्योंकि सभी के वीज़ा 48 आवर के बाद अवैध कर दिए गए थे, भले उसकी वैलिडिटी कितने भी दिन आगे रहती है। पाकिस्तान से जो लोग आते हैं भारत, उन पर अलग तरह के नियम भी लागू होते हैं। जब उनको वीज़ा मिलता है, वीज़ा की कुछ शर्तें होती हैं। मसलन जैसे कोई पाकिस्तानी नागरिक जब भारत में आता है तो उसको शहरों के हिसाब से वीज़ा मिलता है। उसे बताना पड़ता है वीज़ा में किन किन शहरों में जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई पाकिस्तानी नागरिक आया, उसने दिल्ली, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, ऐसे 5 शहरों के बारे में बताया कि मैं इन 5 शहरों में जाऊंगा, और बताना पड़ता है क्यों जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर उसका रिश्तेदार है तो 5वें से वो 6ठे शहर नहीं जा सकता। अगर जाता है तो वीज़ा नियमों का उल्लंघन है और उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तानी मूल का मतलब पाकिस्तान से कोई व्यक्ति वीज़ा पर भारत आता है तो जिस भी शहर में वो जाता है वहाँ के एसपी को उसे इन्फॉर्म करना होता है। जिस जगह रहता है वहाँ लोकल थाने को भी इन्फॉर्म करना होता है। ये सिर्फ पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत में नियम बने हुए हैं। बाकी अन्य विदेशी पर्यटक आते हैं वीज़ा पर, उनके लिए वीज़ा के नियम अलग हैं। तो इसलिए जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है, LIU है उत्तर प्रदेश में, CBCID है, उनको ये पता रहता है कि कौन शख्स इस समय कहाँ मूवमेंट कर रहा है। पहले ही जब वो आते हैं तो उनको बताना पड़ता है हम कहाँ रुकेंगे, इस दिन कहाँ रुकेंगे, इस दिन पूरा उनको प्लान पहले से बताना होता है। तो इसलिए वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा जिन भी शहरों में वो लोग हैं। बस ये इंश्योर करना है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर भेजा जाए। तो ये फ़िलहाल ये अपडेट आई है। डीजीपी का अगर मैं देखूँ, यहाँ उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी सभी ज़िलों के एसपी और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से बोला है कि आप अपना डेटा खंगालिए और जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ से रवाना कीजिए। जी, 22 अप्रैल की रोज़ जब पहलगाम में ये घटना हुई, उसके बाद देश में पूरे आक्रोश फैल गया और उस आक्रोश के बीच अब कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अन्य अलग अलग राज्यों में जो कश्मीरी युवक हैं, कश्मीरी मुस्लिम हैं, उनको लेकर लोग धमकियां दे रहे हैं, उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। कई जगहों पर ऐसी खबरें भी आई कि मारपीट तक करने की कोशिश की गई। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें वो नागरिक शामिल नहीं हैं, यानी जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर जो हिंदू आए थे, इसमें वो नागरिक शामिल नहीं हैं। और जिन्होंने CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है वो लोग इसमें शामिल नहीं हैं। उन्हें ये मुल्क नहीं छोड़ना होगा। जो लोग वहाँ से विस्थापित होकर भारत आए थे, हिंदू, CAA के तहत जिन्हें नागरिकता के लिए जो प्रोसेस में हैं, उन लोगों को ये मुल्क नहीं छोड़ना होगा। जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको
ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। ये एक एडिशनल इनपुट भी था। तो जहाँ पर मैं अपनी बात को रख रहा था कि कश्मीरी मुस्लिमों को लेकर जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं, उस बीच हमें देखना चाहिए कि इस समाज में और जब पहलगाम की खबर आती है तो उदाहरण हमारे सामने नज़ाकत भी होते हैं और आदिल भी होते हैं, जिन्होंने तमाम लोगों को बचाया। बाकी इस पूरे मामले में जो भी अपडेट आते जा रहे हैं वो हम आपके बीच रखते जाएंगे। देखते रहिए दिल लल्लन टाइम। शुक्रिया।